जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट के मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये आपको जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ये उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर द्वारा दिए गए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं। और लगभग जितना भी आपका कोर्स है, जितना भी आपका इन्होंने दे रखा था गाइडलाइन, उसके अनुसार पूरा ये आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। पूरा सिलेबस के आधार पर ही पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसका एक सेट हम लोग कल करा चुके थे, दूसरा सेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है शक्कर की कीमत 22% अगर बढ़ा दी जाती है और एक व्यक्ति अपना खर्चा 14% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, अब बढ़ा के उसको 22% बढ़ गई, यानी कि 122 रुपये हो गई है। पहले जो चीज़ 100 रुपये में खरीद लेता था, अब वो चीज़ खरीदने के लिए उसको 122 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो बोल क्या रहा है, वह व्यक्ति अपना केवल खर्चा जो है 14% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 100 से 14% बढ़ाना चाहता है, यानी कि 114 रुपये कर देगा। 100 का 14% हो जाएगा 14, यानी कि 114 रुपये खर्च करना चाहता है। जबकि चीज़ कितने की है, 122 रुपये की। 122 रुपये अगर खर्च करेगा तो पूरी चीज़ मिल जाएगी जितनी पहले मिलती थी, लेकिन 114 में कुछ कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी, तो 8 रुपये का अंतर है। और किस पर अंतर है, 122 पर, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में कीमत वो कितनी 122, 8/122 इंटू कर देंगे 100। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6.6%, 6.55 आएगा नियर अबाउट, उसको 6.6 कंसीडर करेंगे। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। यहाँ बोल रहा है त्रिभुज के आधार की लंबाई, त्रिभुज के आधार, यहाँ देखिए कोई त्रिभुज है, उसके आधार की लंबाई दे रखी है यहाँ पर आपको 15 और उसकी ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर कितनी, 12। उसके बाद बोल रहा है एक दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज बना लीजिए, उसके त्रिभुज का आधार है 20 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है, यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल त्रिभुज के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है। तो यानी कि यहाँ से देखिए 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 15, ऊंचाई है 12, बराबर है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू एक्स इंटू 20, यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो गया। और ये बोल रहा है इसका 2 गुना है, तो किसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इस वाले का 2 गुना है। तो यहाँ से देखिए इधर कर देंगे 2 गुना कर देंगे इसको, तो यहाँ से 2 से 2 काट दिया। उसके बाद देखिए क्या कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार, फिर देखिए 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट देंगे 2 6 12। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो देखिए 18 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, 18 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट इनका दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो कंडीशन हमको दे रखी है उसमें यहाँ पर हम इसको रख देंगे 2 गुना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज से 2 गुना है, यहाँ से हम रखेंगे और यहाँ से हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई यहाँ से आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है मोनिका अपनी आय का 72% रुपये खर्च कर देती है। यानी कि देखिए मोनिका जो है, मान लीजिए मोनिका की आय है 100, 72% यानी कि 72 रुपये, 100 का 72% मतलब कि देखिए यहाँ पर ये हो गई आय, ये हो गया खर्च, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बचत। अगर 100 में से 72 खर्च करता है तो बचाता कितना है 28 रुपये। उसके बाद यदि उसकी आय 40% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 100 थी अब 40%, यानी कि 140 रुपये हो गई है, तो बचत 50% बढ़ जाती है। देखिए पहले 28 रुपये बचत थी, अब 50%, 28 का 50% हो गया 14, तो 14 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 42। पहले बचत थी 28 रुपये, अब बचत है 42 रुपये। पहले आए थी 140 रुपये, तो अब खर्चा कितना होगा, 140 में से अगर बचत निकाल देंगे तो हमको खर्चा पता लग जाएगा। तो 140 में से 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 98 रुपये अब खर्च कर रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, उसका खर्च कितने % बढ़ गया। तो देखिए पहले 72 रुपये था खर्च, अब 98 रुपये है, तो इसमें से घटाएंगे जब इसको तो 6 और 2 26 रुपये बढ़ गया। किस पर बढ़ा है, 26 रुपये। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 26
खर्च पहले कितना था 72, तो पहले से कितना बढ़ गया 26/72 गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे इसको 13, इसको काटेंगे 36, उसके बाद 4 से इसको काटेंगे 4 9 36 और यहाँ 25। जब इसको कम्प्लीटली काटेंगे तो हो जाएगा 325/9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.11%। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त से 204 गुना है। यानी कि x और y कोई दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ से 204, एचसीएफ का 204 गुना है। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 204। एक कंडीशन हमको यहाँ से ये मिल गई। दूसरी देखिए क्या दे रखा है, उसका महत्तम समावर्तक अगर 12 है, तो महत्तम समावर्तक अगर 12 है यानी कि एचसीएफ हमको दे रखा 12, तो एलसीएम भी निकाल लेंगे। हमको एलसीएम हो जाएगा 12 इंटू 204 और एचसीएफ हमको पता चल गया कितना है 12। तो एलसीएम एचसीएफ पता है। और संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर देखिए कितना दे रखा है, संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है यहाँ पर 60। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्लियर हो जा रही है। देखिए एलसीएम, यहाँ पर भी एलसीएम देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पर 12 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दो संख्याएं होंगी, देखिए यहाँ संख्याएं क्या होती हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहाँ से देखिए जब एलसीएम होगा, एलसीएम कितना दे रखा है 12 इंटू 204, एचसीएफ कितना दे रखा है 12, और जो संख्याएं होंगी उनमें भी तो एचसीएफ कॉमन होगा, तो 12x इंटू 12y हो जाएगा। यहाँ से देखिए 12 से इस 12 से ये चला गया, इस 12 से ये चला गया, और x और y का जो गुणनखंड आ गए वो आगे 204। अब 204 के ऐसे फैक्टर करिए, 204 का देखिए 204 के गुणनखंड करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए 2 102, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1, फिर देखिए किससे कटेगा 3 से कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 17, और फिर देखिए 17। तो यहाँ से देखिए एक हमको मिल गया 17, और एक देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमको दो ऐसे नंबर मिल गए। अगर हम x और y की दो वैल्यू ऐसी अज्यूम कर लें, तो यहाँ से देखिए अगर जो हमें कंडीशन दे रखी है वो वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ से देखिए इनके बीच का अंतर 60 है। तो देखिए एक संख्या थी 12x, एक थी 12y। तो यहाँ से देखेंगे तो 12x की जगह पर रख देंगे 17 माइनस 12y की जगह पर रख देंगे 12। तो देखिए यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, 17 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 12 गुणा 5 बराबर 60। यहाँ देखिए तो ये वाली जो कंडीशन थी इनके बीच का अंतर 60 है, ये वेरीफाई हो रही है। तो फिर हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मान बताना है। तो x प्लस वाई देखिए x कितना दे रखा है यहाँ पर, पहली संख्या हो गई ये, दूसरी संख्या हो गई ये, इन दोनों का हमको योग बताना है। तो यहाँ से सीधे सीधे योग निकाल लेंगे, 12 इंटू 17 प्लस दे रखा है 12 इंटू 12। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 17 प्लस 12 29 हो जाएगा, और 12 का 29 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 29 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 348। तो देखिए 348 किस ऑप्शन में है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ में समझाया हूँ, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ये सीख लेंगे तो आप किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धातु के तार को मोड़कर वर्ग आकृति बनाई जा रही है, वर्ग बनाया जा रहा है, इस टाइप का वर्ग बनाया जा रहा है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। यदि उसका क्षेत्रफल 2025 है, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 2025 है, तो देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 2025। तो एक ही वैल्यू में यहाँ से निकाल लेंगे, अंडर रूट लग जाएगा 2025। और जी हम अंडर रूट निकालें, वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताया था, अगर लास्ट में 25 है तो यहाँ लिख लेंगे 5, इसके फैक्टर करेंगे 5 और 4, तो छोटा वाला नंबर होगा उसको यहाँ रख देंगे। यही 45 का स्क्वायर है 2025, तो 45 यानी कि हम भुजा पता लग गई, एक भुजा 45 है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग की, तो ये 45 का हो गया। तो इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 4a, तो 45 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 180 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसी तार को मोड़कर, तार की लंबाई आ गई, यही परिमाप जो है वही तार की लंबाई है, तार की लंबाई हो गई 180। बोल रहा है एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। देखिए अर्धवृत्त, पूरा वृत्त था उसको हम काट दिए, अर्धवृत्त हो गया। तो ये फुल वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है, यहाँ से 2πr का आधा करेंगे πr, और इसमें ये वाला जुड़ जाता है। यहाँ से देखिए ये त्रिज्या एक आर ये, एक आर ये, आर और आर 2r ये जुड़ जाता है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर
22/7 प्लस का 2। यहाँ पर उस बराबर दे रखा कितना, बराबर दे रखा आर की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 180 यहाँ पर। तो आर हो जाएगा, आर ही हमको निकालना था, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी थी हमको। तो यहाँ से देखिए 22 यहाँ 7 दूनी 14, ऊपर हो जाएगा 36/7 बराबर 180। इस 36 से 180 काट देंगे तो हो जाएगा 5 बार जाएगा और 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 7 गुना 35। तो आर की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ से 35 सेंटीमीटर आ गई आर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। उसके बाद यदि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदी होती और उसे 10.5 कम कीमत पर बेचता तो उसको 30% का लाभ होता। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए एक वस्तु मान लीजिए उसकी कीमत थी 100 रुपये, उसको 25% लाभ पर बेचता है यानी कि 125 रुपये पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदी होती यानी कि उसने 80 रुपये पर खरीदी होती, 20% कम, 100 का 20% हो गया 80, और 10.5 रुपये कम कीमत पर बेची होती है तो उसे 30% का लाभ होता। 80 का 30% कितना हो गया, 24 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। बोल रहा है 10.5 रुपये कम कीमत पर खरीदी होती। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो कीमत है, कीमत पर बेची होती, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की जो कीमत है यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना है, 21 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10.5। तो 21 की वैल्यू हमको पता है यहाँ से दे रखी है 10.5। तो हमको निकालनी किसकी, उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य यहाँ से कितना था, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10.5/21 और 100 की वैल्यू हो जाएगी, इधर 100 का हम कर देंगे गुणा। इस पॉइंट को हटाएंगे, एक नीचे जीरो लग जाएगा। 21 से देखिए इसको काटेंगे, 21 पंजे 105, एक जीरो से इसको काट देंगे, 5 ढाई 50। तो उसका जो लागत मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 50। देखिए 50 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है। देखिए 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है कुछ टॉफियाँ, और कुछ टॉफियाँ खरीदता है 2 रुपये में 3 की दर से, 3 की दर से खरीदता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमको टॉफियाँ बराबर कर लेनी है। कि टॉफियाँ बराबर करते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 है तो यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए टॉफियाँ बराबर हो जाएंगी। अब देखिए क्या है, 3 का जब इधर गुणा होगा तो 3 रुपये में कितनी टॉफी खरीदेगा, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 का गुणा जब इधर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदेगा, 6। इसका मतलब क्या है कि 7 रुपये में टोटल कितनी टॉफियाँ खरीदेगा, 12। अब क्या बोल रहा है, 3 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचता है, 5। तो यहाँ पर भी हम आपको बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर करेंगे यहाँ से देखिए टॉफियाँ बराबर करेंगे क्योंकि हमको लाभ और हानि निकालना है। तो यहाँ से जब इधर करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाले का ऊपर गुणा हो जाएगा 5, इधर वाले का इधर, क्योंकि टॉफियाँ हमको बराबर करनी है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 5 का गुणा, इस वाले 5 का गुणा इधर होगा तो 35 रुपये में 60 टॉफ़ी खरीदता है और 12 36 रुपये में 60 टॉफ़ी बेचता है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 35 रुपये पर। 35 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट हो गया, इंटू 100। देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते और 5 20, 20/7, 20/7 देखिए 7 दूनी 14, 6/7, 2 सही 6/7%। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ से देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, तालिका दे रखी है, उसमें 8 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों का विवरण दे रखा है। और यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको यहाँ मेंशन की गई है, कुल जनसंख्या जो है वो है 200 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद बटे देश की जनसंख्या, जो है प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो इसके बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले देशों के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है। सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लोगों का विवरण, लोग यहाँ परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए 24% है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम देखिए, सबसे कम कितना है, 6%। सबसे कम है 6%। इनमें बीच में अंतर पूछा तो इसका कितना हो गया, 18%। टोटल अंतर आ गया 18%, जबकि टोटल लोग कितने हैं, 200,
तो 200 करोड़ का 18% कितना हो जाएगा, 18% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 18 दूनी 36 करोड़। तो 36 करोड़ देखिए किस ऑप्शन में है, 36 करोड़, 36 करोड़ देखिए ऑप्शन 4, चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर 40 है, मान लीजिए कोई संख्याएं x और y हैं, इनके वर्गों का योग x² + y² बराबर दे रखा है 40 और उनका गुणनफल मतलब कि x × y बराबर दे रखा है 12। यहाँ से देखिए ऑप्शन में उनका गुणनफल 12 है तो देखिए 8 × 5 = 40, ये ऑप्शन कट गया, 4 × 2 = 40, ये ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ये 4 × 3 = 12 और 6 दूनी 12। इनके वर्गों का योग करके देख ले रहे हैं किसका 40 है। तो यहाँ से देखिए इसका वर्ग हो गया 4, इसका वर्ग हो गया 36, 36 और 4 40, इसका देखिए 3 × 3 = 9, 4 का हो गया 16, 16 9 25। हमको क्या चाहिए था, वर्गों का योग होना चाहिए 40। यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 6। वही ये दो ही संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 40 है, उनका गुणनफल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई, यहाँ से देखिए आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 7:5, यानी कि 7x और 5x। और आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है 2, लंबाई कितनी है यहाँ से 7x + 5x बराबर कितना दे रखा है 72, क्योंकि ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाता है ये परिमाप के। तो 2 गुणा हो जाएगा 7 × 5 = 12x बराबर हो जाएगा 72। देखिए 12 से काटिए इसको, 12 × 6 = 72, 2 से काटिए इसको तो 3, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। यहाँ से हमको लंबाई कितनी हो गई 21 और चौड़ाई हो गई हमारी 15। तो हमको क्या निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से लंबाई कितनी दे रखी है 21 और चौड़ाई है 15, तो 21 × 15 कर देंगे। यहाँ से देखिए जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो लास्ट में 5 है, यूनिट प्लेस में 5 है तो लास्ट में आएगा 5। देखिए किसी ऑप्शन में भी 5 यहाँ पर लास्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो सीधे यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर मार देंगे, आंसर आ जाएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए नीचे दिए गए पाई चार्ट में 500 रक्तदाताओं के रक्त समूहों को आंकड़ा दर्शाया गया है। तो देखिए सबके रक्त समूह का आंकड़ा दर्शाया गया है। तो बी रक्तदाताओं की संख्या, देखिए बी रक्तदाताओं की संख्या कितनी है, बी वालों की कितनी है 40%। उसके बाद बोल रहा है ओ रक्तदाताओं से कितने % अधिक है। ओ रक्तदाता कितने हैं 20, तो कितने % अधिक है 20। और किससे पूछ रहा है, किसके कंपैरिजन में बता रहा है, ओ के। तो यही आ जाएगा नीचे 20/20 × 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। यही तो बोल रहा था कि बी रक्तदाता 40% है, ओ 20% है, तो ओ से कितना % अधिक है। तो ये 40 है, ये 20 है, तो 20 का डिफरेंस आ गया। किस में पूछा था, तो ओ के कंपेरिजन में, तो 20/20 × 100, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है यहाँ पर रक्त ए तथा रक्त ए बी देने वाले औसत क्या है। देखिए यहाँ पर रक्त ए 28% और रक्त ए बी वाले हैं 12%। तो इन दोनों को जोड़कर अपॉन में कर देंगे 2, तो बराबर हो जाएगा कितना 40%, ऊपर हो जाएगा 40% अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 20%। 20% हो गए। यहाँ पर हमको देना है संख्या में नंबर देना है, तो संख्या में नंबर देना है तो क्या 500, टोटल है 500, 500 का 20%, 20/100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 20 × 5 = 100, तो टोटल नंबर आ गए 100। यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है 10 आंकड़े जो दे रखे हैं, यहाँ से देखिए हम लिख ले रहे हैं एक बार इनको, एक बार जो आंकड़े दे रखे हैं उनको मैं एक बार लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए 6, 14, 15, 17, x + 2, 2x - 14, 30, 35, 40 और 43। ये एक चीज़ दिया गया, आरोही क्रम में लिखे गए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। यदि आंकड़ों की माध्यिका 24 है तो x का मान आपको बताना है। यहाँ से देखिए पहले तो नंबर हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सम संख्या है तो सम संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 बटे में करेंगे 2, 5, पाँचवा नंबर लेंगे और छठा नंबर लेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटे में 2 कर देंगे। देखिए x + 2 + 2x - 14 बटे 2 बराबर, देखिए माध्यिका इसकी कितनी दी गई है 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x
माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर होगा 24 दूनी 48। तो ये 12 इधर जाएंगे तो हो जाएगा 48 + 12 बराबर हो जाएगा 60। 3x की वैल्यू 60 है तो x बराबर हो जाएगा 20। हमसे क्या पूछा है, हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20x की वैल्यू इसकी सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। बोला 84 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले गुणनखंड निकलवाए थे कल वाले में, आज उनके योग पूछ रहा है, गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसके। ये 84 फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 4, फिर 2 से काटेंगे 21, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से। यहाँ से देखिए क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। देखिए अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकलवाता तो यहाँ से देखिए इसको 2 + 1 3, 1 + 1 2, 7 + 1 2, तो यहाँ से हो जाते 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल गुणनखंड हो जाते 12। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है गुणनखंडों का योग, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर देखिए लिखिए 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1, जितनी लास्ट पावर तक है वहाँ तक जाएंगे 2 की पावर 2, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ 7 की पावर 1 है तो यहाँ से देखिए 7 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 की पावर 1 तक जाएंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इसको बंद करेंगे। 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, उसका 7 की पावर 0 हो जाएगा 7, 7 की पावर 1 हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पर 7 की पावर 0 हो जाएगा 1। इन दो को जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7 इंटू 3 और 1 4 इंटू 7 और 1 8। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, 32 और का 7 में गुणा करेंगे तो 32 का जैसे 7 में गुणा करें 32 इंटू 7, 7 दूनी 14, यहाँ से लगी 1, 7 21 और 1 22, 224। इसका जो गुणनखंडों का योग होगा वो हो जाएगा 224। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 की पावर मान लीजिए अगर होता 4 तो उसको कैसे लिखते, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, इस तरीके से लिखते। और इसी तरीके से आपको कर लेना है। गुणनखंडों का योग अगर पूछेगा तो आपको इस तरीके से निकालना है, और गुणनखंडों का अगर संख्या पूछेगा तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो कुछ भी पूछेगा आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस का x माइनस का 6, यहाँ पर इसके मूल बताने हैं। तो यहाँ से देखिए x² करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 - 2 x माइनस का 6, x² करेंगे माइनस का 3x प्लस का 2x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा x - 3, यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 3। यहाँ पर x - 3 1 आ गया और 1 आ गया x + 2। अगर इनके हम निकालेंगे तो x बराबर 1 x बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस का 3 उधर जाएगा, और 1 x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से 2 आपको मूल निकल कर आ रहे हैं। बोला धनात्मक मूल्य कितने होंगे, तो धनात्मक मूल्य देखिए कौन सा, 3 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मूल होगा जो धनात्मक होगा। तो यहाँ से सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक साधारण असंयमित आंकड़ों तत्का बहुलक और माध्य का क्रमशः दे रखा है 24 और 18। बहुलक और माध्य दे रखे हैं 24 और 18, इनकी माध्यिका पूछ रहा है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ देखिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होता है बहुलक, इसको कहीं लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका होता है। तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, जो हमको दे रखा है यहाँ से देखिए बहुलक कितना दे रखा है हमको 24, तो यहाँ पर बहुलक की जगह पर लिख देंगे 24। हमसे माध्यिका पूछा है तो माध्यिका की जगह लिख देंगे x, माइनस का देखिए 2, माध्य कितना दे रखा है 18, तो 2 × 18। और यहाँ से देखिए 24 और 18 दूनी 36, तो माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो 36 बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर 3x, तो x बराबर आ जाएगा कितना 20, x बराबर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा।
देखिए यहाँ पर माध्य बताना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर चर x निकाल लें। तो देखिए x निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे, तो 0 और 8 को जोड़ेंगे, अब 8 हो जाएगा, 8 में बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरीके से सबको जोड़कर 16 8 24, 24 में से बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 12। इसी तरीके से जब आप सबको करेंगे तो देखिए यहाँ 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। यहाँ आपको चर पता लग गई, यहाँ हमको बारंबारता पता है। उसके बाद हम आपको यहाँ देखिए बारंबारता f, तो हम यहाँ पर fx निकाल लेंगे। fx निकालने के लिए देखिए क्या करते थे, गुणा कर देते थे 4 और 10 का आपस में, इसी तरीके से सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 240, इसका गुणा करेंगे तो 280। इसी तरीके से यहाँ पर सबका गुणा करके हम यहाँ पर लिख लेंगे 448, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 648 और यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 968। अब हमको इनके सबके गुणा पता लग गए। अब हमको देखिए माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन सभी का योग और बटे में कुल नंबर। तो यहाँ से देखिए ये सबका, इन सबको जोड़ देंगे तो कुल योग आ जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2624, तो ऊपर लिख लेंगे 2624। और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर हम जितनी बारंबारता है उनको जोड़ देंगे, तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 100, टोटल नंबर हो जाएंगे 100। तो अपॉन में 100 से हम दे देंगे भाग। जब इसका माध्य निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 100 से जब हम भाग देंगे तो 2 0, तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, तो 26.24 इसका माध्य हो जाएगा। तो देखिए 26.24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक समलंब चतुर्भुज AB और CD समानांतर भुजाएं हैं और AD 5 है और BC 9 है, यानी कि AD छोटी है और BC बड़ी है। इस टाइप से यहाँ से देखिए ये है, तो देखिए AD बराबर हो गया यहाँ से 5, BC बराबर हो गया यहाँ से 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, AB, यहाँ से देखिए AD और यहाँ से BC, तो ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, AB बराबर CD के, AB बराबर CD के, AB और CD आपस में बराबर हैं। उसके बाद देखिए और क्या बोल रहा है, और यहाँ से BC बराबर 9 और इनका क्षेत्रफल 35 है। इनका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 35। तो क्षेत्रफल मैंने कल भी बताया था क्या होता है, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग, मतलब 9 और 5 14 इंटू 14 इंटू ऊंचाई हाइट बराबर हो गया, कितना दे रखा है यहाँ पर 35, बराबर 35 दे रखा है। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 7 पना 35। तो यहाँ से हाइट बराबर कितना आ गया, हाइट आ गया 5। तो यहाँ से हमको हाइट पता लग गई, हाइट हो गई कितनी 5 हाइट हो गई। यहाँ से भी हाइट डाल देंगे तो ये भी हो जाएगी यहाँ से 5। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ आपको दिखा देते हैं बहुत ही, एक बार अगर क्लियर से समझ लेंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 5, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 5, टोटल कितनी है 9, तो बची कितनी 4। तो ये 2 बराबर बराबर इससे होते हैं यहाँ पर, तो 4 बची, तो 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गई। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CD की लंबाई, यानी कि ये लंबाई पूछ रहा है, ये वाली। तो यहाँ से देखिए ये हमको समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंबाई हमको पता है 5, ये पता है 2, हमको निकालनी क्या है, कर्ण x निकालना है। तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 5, मतलब 25 प्लस आधार, आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हो गया 29। x स्क्वायर बराबर 29 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा √29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √29, √29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल A, देखिए A है जो वो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो A बराबर हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल A है और वृत्त की परिधि है C। वृत्त का क्षेत्रफल A है तो A बराबर हो गया पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि C है, तो C बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई r। उसके बाद इसका रिलेशन पूछ रहा है कि इन आपस में रिलेशन क्या है, तो इनका देखिए आपस में भाग दे देंगे, A/C कर देंगे इधर, तो पाई r स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 पाई r। देखिए पाई से इसको पाई काट देंगे, एक r से a स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा A/C बराबर r/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर CR। देखिए किस ऑप्शन में है, 2a बराबर 6r, 2a बराबर CR, ऑप्शन A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। तो 2 क्वेश्चंस दे रखी हैं, उनमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए 2x
माइनस का 3y बराबर 43, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर है माइनस का 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और x और y के दो मान निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर या तो हम x बराबर कर लें या फिर y बराबर कर लें। तो हम x बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ऊपर वाले में हम 3 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले में हम 2 का गुणा कर देंगे। जब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पूरे इक्वेशन में ही गुणा होता है, ये नहीं कि केवल आप x वाले में गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का जब गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 6x माइनस का 9y बराबर हो जाएगा 129। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6x प्लस 8y बराबर हो जाएगा माइनस का 24। अब देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, क्योंकि ये प्लस प्लस में है तो कटेंगे नहीं, तो एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस तो नीचे वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए कट गए। अब देखिए माइनस का 9y माइनस का 8y, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17y, क्योंकि इनको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर 129 और 24 इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू हो जाएगी 153/17। यहाँ पर है माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा है यहाँ पर, तो ये भी माइनस हो जाएगा। 17 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ से y की वैल्यू हमको पता लग गई माइनस का 9। अब हमको y की वैल्यू पता लग गई, तो हम अब किसी भी इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस वाले इक्वेशन पहले वाले में ही रख दे रहे हैं, 2x माइनस का 3y बराबर दे रखा है 43। तो 2x माइनस का 3 और माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 43। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x प्लस 27 बराबर 43। 2x बराबर 43 माइनस 27। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18। यहाँ से 7 6 16 बचेगा। 2x बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई माइनस का 9। तो क्या x बड़ा है, क्योंकि x पॉजिटिव में है तो x बड़ा है y से। तो यहाँ से सीधे सीधा आ जाएगा x बड़ा है y से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बड़ा है y से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट है बनाने का, और कुल मूल्य लग रहा है 50,000 रुपये। कुल मूल्य लग रहा है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लग रहा है, और एक स्क्वायर फीट बनाने का है 125 रुपये। तो टोटल हमको स्क्वायर फीट पता लग जाएंगे कितने स्क्वायर फीट बनना है। यहाँ से देखिए 25 से काटेंगे 25 दूँ, और यहाँ से 25 पंजे 5 से इसको काट देंगे तो 5 को भी 400। तो टोटल जो एरिया है वो है 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर मीटर। अब देखिए करना क्या, अब बोल रहा है यदि, तो ये देखिए बना लेते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके आधार की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी कितनी, यहाँ से देखिए आपको 40। यहाँ पर अगर हमको हाइट पता लग जाए, क्योंकि यहाँ से अगर हाइट पता लग जाएगी तो हम ये एरिया जो है, ये वाली लंबाई हम आपको निकाल के बता सकते हैं। तो देखिए 400 स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। आधार कितना है 40 इंटू ऊंचाई कितनी है h बराबर है 400। तो ये 40 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10। h बराबर हो जाएगा 20। h बराबर हो गया 20 मीटर। तो यहाँ से देखिए h बराबर हो गया 20 मीटर। यहाँ से हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा समझ में आएगा क्लियर। यहाँ देखिए अब ये इधर बना लेते हैं इसको। ये देखिए हाइट हो गई इसकी 20 मीटर, और नीचे दे रखा था आपको कितना 40 मीटर टोटल। जब इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आपस में बराबर हो जाती हैं। ये 20 यहाँ पर हो गया आपका समकोण त्रिभुज। हमको ये 20 पता है, ये 20 पता है, हमको निकालना क्या है x। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा √2 इंटू 20 का स्क्वायर। एक 20 बाहर आ जाएगा तो 20√2 इसका सही आंसर है। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है कौन सी 3 भुजाओं का समूह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता है। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। सबसे बड़े वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर 25, और शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर यहाँ से देखिए 9 और इसका 16। तो 9 और 16 25, इन दोनों का योग बराबर होता है। यहाँ से देखिए सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर और जो 2 बची हुई हैं उन दोनों का योग बराबर होता है। यहाँ से देखिए दूसरे में देख लेते हैं 5 12
13, यानी कि बड़ा सबसे क्या है ये, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों का योग करेंगे तो वो भी 169 ही आएगा। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी ऐसी ट्रिपलेट होते हैं। देखिए 3 7 9, इस वाले को ये नहीं होगा इसका आंसर। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 9 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 दूनी 18, यहाँ से आ गया 58, जबकि हमको चाहिए क्या था 81। तो ये जो 3 7 9 है ये ट्रिपलेट नहीं होता है। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। जो संख्याएं अगर आपको दी रखी हो तो आप लोग इजीली समझ सकें ये समकोण त्रिभुज बनने वाला है। तो यहाँ से देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से मेन जो ट्रिपलेट होते हैं। देखिए सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का, उसके बाद 6 8 और 10 का जो बेसिक है, फिर 5 12 और 13 का, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 8 15 और 17 का, और एक आपको यहाँ पर दे ही रखा है 20 21 और 29 का। ये 4 5 आप याद रखिएगा, 4 बेसिकली 4 याद रखिएगा, ये 3 4 याद रखिएगा। यही इन चारों में से ही आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी समीकरण जो अल्फा और बीटा है, समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के मूल है। तो किस समीकरण के मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मूल इसके अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर कंपेयर कराएंगे यहाँ से तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। सी की वैल्यू कंपेयर कराना आता होगा, नहीं आता देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर क्या बचा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, बी एक्स यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर क्या बचा कुछ नहीं तो 1, लेकिन यहाँ प्लस का या माइनस का तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, और सी की जगह पर क्या है 1। तो यहाँ से हमको पता लगी ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि दोनों मूलों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस की बी की जगह रखेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 बराबर हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा मतलब दो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। देखिए सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यहाँ से भी हो जाएगा 1। यहाँ से हमको ये पता लग गया। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम अल्फा प्लस, अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर्स में ले जाना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा करेंगे तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकल कर आई थी 1, तो इसको रख देंगे 1 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी 1, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। ये इधर 1 है, 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से ये वैल्यू आपको निकल कर आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता लग गई, माइनस को 1 होता है। उसके बाद आपको सीधे सीधे इसी फॉर्मूले में रख देना है। जो फार्मूला होता है यहाँ से देखिए फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 है, माइनस का 1 यहाँ से माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो जो नई इक्वेशन बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। बोल रहा है 2 जो यहाँ पर एक्स और वाई दे रखे हैं इनका लासा और मासा माने कि HCF कितना है P और एलसीएम कितना है Q। तो देखिए क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणा मासा। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया एक्स वाई बराबर PQ। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। एक इक्वेशन हमको पहले से दे रखी है P प्लस Q बराबर एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए तो यहाँ से बोल रहा है PQ प्लस Q क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमको क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ से दोनों तरफ क्यूब कर दे रहे हैं, इस इधर की क्यूब कर दे रहे हैं और इधर भी क्यूब कर दे रहे हैं। जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq कोष्टक में हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। यहाँ से ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ देखिए पी क्यू की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर एक्स वाई, इस वाले पी क्यू की जगह पर रख दिया एक्स वाई, और यहाँ से देखिए पहले ही हमको दे रखा है p प्लस क्यू बराबर एक्स प्लस वाई, तो p प्लस क्यू की जगह पर भी रख देंगे हम एक्स प्लस वाई। यहाँ से हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई। ये देखिए पूरा इक्वेशन ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका, इसके नीचे आएंगे। बोला किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5, मान लीजिए कोई समचतुर्भुज बना लीजिए, समचतुर्भुज हो गया, इसकी भुजा 6.5 है, यानी कि सारी भुजाएं 6.5 होंगी। यहाँ से कोई इसके विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, और इस पर देखिए शीर्षलंब ये हो गया। तो यहाँ से देखिए शीर्षलंब है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर इसका शीर्षलंब दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए शीर्षलंब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का शीर्षलंब है। यदि विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई यहाँ से अगर 26 दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर हमको इस तरीके से, यहाँ से हम इसका एक उसका निकाल लेंगे, हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हो जाता है भुजा इंटू शीर्षलंब। तो देखिए भुजा कितनी हमको दे रखी है 6.5, भुजा गुणा हो जाता है शीर्षलंब के, शीर्षलंब। तो भुजा दे रखी है 6.5 इंटू हो जाएगा 10 बराबर आ जाएगा 65। तो एक तो हमारा 65 जो हमको निकल के आ गया, इस त्रिभुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकल के आ गया वो आ गया निकल कर हमारा 65। अगर हम विकर्णों की सहायता से निकालेंगे तो होता था वो विकर्णों का 1/2, पहला विकर्ण d1 इंटू d2 बराबर, यहाँ से देखिए चतुर्भुज क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 65। हमको निकालना क्या, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से देखिए एक विकर्ण हमको कितना दे रखा है 26, दूसरा हमको निकालना है x बराबर है 65 के। तो देखिए 13 से देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 13 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 13 पंचे 65। तो x बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको पता लग गई 5 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। किसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।